देता है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद विक्टर उस चाबी को दे देता है क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। नेट देखता है कि उस दरवाजे पर एक सिंबल बना हुआ था। नेट जब उन दोनों कीज को मर्ज करता है तो वही सिंबल बन जाता है जो उस दरवाजे पर बना हुआ था, जिसकी वजह से वो लोग अब उस दरवाजे को भी खोल लेते हैं। जब वो उस दरवाजे के अंदर एंटर होते हैं तो एंटर होते ही उन्हें 3 बड़े बड़े पॉट दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ विक्टर नेट से बार बार पूछ रहा था कि खजाना मिला या नहीं। नेट फ्रेजर को ऊपर करता है ये देखने के लिए कि उन पॉट्स में क्या है। फ्रेजर जब देखती है तो उन पॉट्स में तो बहुत सारा नमक था। इसका मतलब ये था कि यहाँ पर कोई भी खजाना नहीं था। तभी वो तीनों पॉट्स अचानक से टूट जाते हैं। वो देखते हैं कि उनमें से एक मैप निकलता है और यही मैप ही उस खजाने तक जाने का रियल मैप था। अब जब नेट मैप को देख रहा था तभी फ्रेजर उस पर गन पॉइंट कर देती है। वो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है विक्टर ने तुम्हें सब कुछ सच बताया है? वो गन को नेट के सर पर मारती है और उसको मारकर बेहोश कर देती है। उस मैप को लेकर वहाँ से चली जाती है और जाते जाते उन कीज को भी ले जाती है। इसके बाद विक्टर नेट के पास आता है। वो देखता है कि नेट बेहोश है। जब नेट को होश आता है तो उन दोनों को पता चलता है कि फ्रेजर उनको धोखा देकर भाग चुकी है। नेट को जब होश आता है तो वो विक्टर से पूछता है कि मेरा भाई कहाँ पर है और तुमने मुझसे क्या छुपाया है। अब विक्टर उसको बताता है कि मैं और तुम्हारा भाई बहुत साल पहले खजाना ढूंढने के लिए निकले थे, जिसके लिए हमें एक बुक को चुराना था, मगर हमने उस बुक को तो चुरा लिया। इसके बाद जब हम वापस आने लगे तो मोरकाडा के लोगों ने हम पर फायर कर दिया। उस फायरिंग में तुम्हारे भाई को एक बुलेट लगी जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। ये सुनकर नेट बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। वो रोने लगता है। वो विक्टर से कहता है कि तुमने मेरे भाई को मरने के लिए छोड़ दिया था और अब तुम दोबारा से उस खजाने तक पहुंचने के लिए मेरा इस्तेमाल कर रहे हो। तो विक्टर कहता है कि ठीक है, मैंने झूठ बोला, मगर तुम्हारा भाई भी यही चाहता था कि उसके मरने के बाद तुम उसके ड्रीम को पूरा करो। नेट विक्टर से कहता है कि ठीक है, मैं उस खजाने तक अपने भाई के लिए जरूर जाऊंगा। इसके बाद हम दोनों के रास्ते अलग अलग होंगे। इसके बाद हम फ्रेजर को ब्रेड और उसके बॉस के साथ देखते हैं, यानी कि फ्रेजर इन दोनों के लिए काम कर रही थी। अब जो ब्रेड का बॉस था वो ब्रेड से कहता है कि आज के बाद तुम फ्रेजर के अंडर काम करोगी। और इसके बाद ब्रेड का बॉस अपनी पूरी टीम को लेकर खजाने की तलाश में प्लेन में बैठकर निकल जाते हैं और वो अपने साथ जरूरत के सामान को भी ले लेते हैं। प्लेन में बैठा ब्रेड का बॉस सबसे यही कह रहा था कि वो खजाना मेरा था और वो कई साल पहले मेरे खानदान से गुम हो गया था। लेकिन तभी ब्रेड अचानक से आकर पीछे से अपने बॉस का गला काट देती है। बॉस को मारने के बाद फ्रेजर अब ये समझ जाती है कि ये उसको भी मार देगी, इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए प्लेन्स में जो कार थी उसमें छुप जाती है। इस पर ब्रेड अपने आदमियों से कहती है कि फ्रेजर तुम्हें जैसे ही नजर आए तुम उसको फौरन से फायर कर देना। अब वो लोग फ्रेजर को वहाँ पर ढूंढ ही रहे थे, तभी हम नेट और विक्टर को देखते हैं जो एक कार की डिक्की में छुपकर उस प्लेन में आ गए थे। अब जब वो सभी लोग फ्रेजर को ढूंढ रहे थे, इस बात का फायदा उठाकर नेट और विक्टर उस मैप को चुरा लेते हैं। इसके बाद ब्रेड और फ्रेजर में भी फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। वो एक दूसरे पर फायर कर रही होती हैं। विक्टर नेट से कहता है कि हमें मैप मिल चुका है, इसलिए हमें जल्दी से पैराशूट लेकर यहाँ से जाना होगा। यहाँ पर विक्टर पैराशूट लेकर जंप मार देता है, मगर नेट वहीं पर रुक जाता है और ब्रेड से कहता है कि तुमने मेरे भाई को मारा था। वो वहाँ के सभी कार्गो को पैराशूट से अटैच कर खोल देता है, जिससे कि प्लेन का सारा सामान बाहर गिरने लगता है। वहाँ पर ब्रेड के लोग नेट और विक्टर पर फायर करने लगते हैं। तभी वहाँ पर नेट का पाँव कार्गो में लगी बेल्ट में फंस जाता है और वो उस सामान के साथ ही बाहर हवा में उड़ने लगता है। लेकिन वो बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद दोबारा से प्लेन में आ जाता है। तभी वहाँ पर फ्रेजर एक बड़ी सी कार को लेकर प्लेन से जंप करने वाली थी। वहाँ पर नेट भी खड़ा था। अब कार के साथ दोबारा से नेट भी नीचे गिर जाता है। अब जब वो दोनों नीचे गिर रहे थे तभी फ्रेजर नेट से कहती है कि जल्दी से पैराशूट खोलो, लेकिन यहाँ पर तो नेट ने कोई पैराशूट लिया ही नहीं था। अब वो दोनों हवा में ही उड़ रहे थे, मगर तभी जल्दी से नेट एक कार्गो के पैराशूट को ओपन करता है और वो दोनों उस कार्गो पर चले जाते हैं। उस पैराशूट पर जाने के बाद वो दोनों समंदर पर लैंड करते हैं। अब वो लोग एक बीच पर पहुंच गए थे। वहां पर पहुंचने के बाद वो एक होटल में स्टे करते हैं। उस होटल में जाने के बाद वो दोनों मैप को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर फ्रेजर को तो कुछ भी समझ नहीं आती और वो आराम से जाकर सो जाती है। लेकिन नेट यहाँ पर पूरी रात
साथ मेहनत करता है और उस मैप को समझ लेता है और कुछ नोट्स भी बना लेता है। जब सुबह फ्रेजर उठती है तो वो देखती है कि नेट ने मैप को समझकर नोट्स भी बना लिए हैं और वो यहाँ पर दोबारा से चालाकी दिखाती है। वो उस नोट को लेकर खजाने के लिए निकल जाती है। नेट जब सुबह उठता है तो वो देखता है कि वहाँ से नोट गायब है और ये देखकर वो मुस्कुराने लगता है। दरअसल नेट ने उस नोट पर गलत लोकेशन को मेंशन किया था और जो रियल लोकेशन थी वो नेट के पास ही थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नेट एक बोट में उस लोकेशन पर पहुंच जाता है जो एक आइलैंड की गुफा में था। वहीं पर दूसरी तरफ ब्रेड ने भी नेट पर नजर रखी हुई थी। वहीं पर नेट पानी में जंप कर स्विम कर उस गुफा तक पहुंच जाता है जहां पर वो दो बहुत बड़ी बड़ी शिप्स को देखता है जिसको ढूंढते हुए न जाने कितने लोगों ने अपनी जान को गंवाया था। उस शिप के जब नेट अंदर जाता है तो वहाँ पर उसको बहुत सारा गोल्ड मिलता है, लेकिन पीछे से तभी उसे विक्टर की आवाज आती है। विक्टर भी वहाँ पर आ गया था और ये देखकर नेट काफी ज्यादा डर जाता है और पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे आ गए। तो वो उससे कहता है कि क्या तुम भूल गए, तुम्ही ने तो मुझे अपने जीपीएस से कनेक्ट किया था। अब जब वो दोनों मिलकर उस खजाने को देख ही रहे थे तभी वहाँ पर ब्रेड भी अपने लोगों के साथ आ जाती है। उन लोगों को देखकर नेट और विक्टर दोनों छुप जाते हैं। ब्रेड तभी अपनी पूरी टीम को बुलाती है और उन दोनों शिप्स को प्लेन के जरिए वहाँ से लेकर जाने वाली थी, क्योंकि वो ये जानती थी कि खजाने के साथ साथ उस शिप की कीमत भी करोड़ों में थी। अब विक्टर और नेट उस शिप से बाहर आते हैं। वो दोनों अब उस शिप को ही हाईजैक करने का प्लान बनाते हैं। वो वहाँ पर शिप के फ्रंट पर आते हैं और वहाँ पर सभी गार्ड से फाइट करने लगते हैं। यहाँ पर नेट भी सभी गार्ड्स को खूब मार रहा था। वो गार्ड्स को पानी में नीचे फेंक देते हैं। अब एक एक गार्ड को मारने के बाद वो प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं। ब्रेड जब ये देखती है तो वो गुस्से में आ जाती है। वो दूसरे शिप से उन लोगों पर अटैक करवाती है। विक्टर ब्रेड और उसके लोगों से बचने के लिए हेलीकॉप्टर को तेजी से उड़ा रहा था, मगर यहाँ पर ब्रेड तो उसके पीछे ही पड़ गई थी। इसके बाद ब्रेड के लोग नेट के शिप पर आ जाते हैं। वो सभी लोग नेट से फाइट कर रहे थे, पर तभी ब्रेड सामने से आकर नेट के शिप से टकराने ही वाली थी। नेट पुराने कैनन से ब्रेड के हेलीकॉप्टर पर अटैक कर देता है, जिससे उसका हेलीकॉप्टर डिस्ट्रॉय हो जाता है और तभी उसका शिप भी एक पहाड़ी से टकराता है और पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। मगर ब्रेड वहाँ से बच जाती है और अब वो नेट के शिप पर जंप करती है। वो नेट से कहती है कि जो मेरा नहीं हो सकता वो किसी का भी नहीं हो सकता, और इतना बोलकर वो शिप के एंकर को समंदर में फेंक देती है, जिसकी वजह से शिप और हेलीकॉप्टर आगे नहीं बढ़ पाते और विक्टर का सोने से भरा हुआ बैग भी नीचे गिरने लगता है। वो अपने हेलीकॉप्टर को ऑटो पायलट कर उस बैग को बचाने जाता है। उधर नीचे शिप पर ब्रेड और नेट की आपस में फाइट हो रही थी। नेट अब किसी तरह से बचते बचाते हेलीकॉप्टर पर चढ़ने की कोशिश करता है और उसके पीछे ब्रेड भी आ रही थी। विक्टर यहाँ पर गोल्ड से भरे हुए बैग को सेक्रीफाइस कर देता है। वो ब्रेड पर देकर मारता है, जिसके बाद ब्रेड पानी में जाकर गिरती है। लेकिन तभी वो शिप जो हेलीकॉप्टर से लटक रही थी उसकी रस्सी भी टूट जाती है। अब नेट को तो विक्टर किसी तरह से ऊपर खींच लेता है, लेकिन वो पूरी की पूरी शिप ब्रेड के ऊपर गिर जाती है, जिसकी वजह से अब उसकी डेथ हो जाती है और वो शिप वहीं पर टूटकर तैरने लगती है। नेट विक्टर से कहता है कि हम ये गोल्ड अभी भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन विक्टर उसको मना कर देता है। वो कहता है कि अब ये सारा सोना गवर्नमेंट का हो चुका है और वो लोग उसे लेने के लिए आ रहे हैं। जिसके बाद विक्टर दुखी होकर हेलीकॉप्टर चलाने लगता है। तो नेट उससे कहता है कि दुखी मत हो, और फिर वो एक एक कर गोल्ड को अपनी पॉकेट से निकालने लगता है और वो दोनों खुशी खुशी जाने लगते हैं। मूवी के लास्ट में हम देखते हैं कि एक मोटर बोट नेट और विक्टर का पीछा कर रही है, जो कि कोई और नहीं बल्कि फ्रेजर ही थी, जिसको नेट ने बेवकूफ बना दिया था। हम देखते हैं कि नेट का भाई अभी भी जिंदा था, जो कि एक जेल में बंद था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।